विगत विषाद निषादपति सब ही बढ़ाई उछाव। सुमेरी राम मांगे तुरत तरकश धनुष सना। निषाद राज ने जितने भी उनके परिवार के लोग थे, समाज के लोग थे, सबों को इकट्ठा किया। उनके मन में अगर कोई संदेह है तो उसे दूर करने का प्रयास किया। कोई दुख है, विषाद है, शंका है, इसका भी समाधान उन्होंने किया और सबका उत्साह उन्होंने बढ़ाया। कहा हम राम कार्य के लिए जा रहे हैं, इसमें प्राण भी जा सकते हैं, इसलिए जो भी राम काज में अपने प्राणों को उत्सर्ग करना चाहते हैं ऐसे लोग तैयार हो जाओ। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा धनुष लाओ। अपना धनुष मंगवाया, तरकस में तीर को सजाया, शिरस्त्राण पहने, कवच पहना और निषाद राज तैयार हो गए। निषाद राज को देखते ही उनके जितने भी सहयोगी थे सब में उत्साह बढ़ गया। सभी दौड़ चले। जिनके पास जो भी शस्त्र था अपने शस्त्रों को निकाला, धार तेज करना प्रारंभ कर दिया। और फिर कोई तलवार लेकर, कोई बर्छी, कोई फरसा, कोई धनुष, तीर, तरकस संभाला। जिसके पास जो भी कवच था वह कवच पहन लिया और सभी तैयार होकर के वहां आ गए। बेगहूँ भाई हूँ सजहूँ संजो, सुनी रजाई कदराऊ न को। भले ही नाथ सब कही सहर्षा, एक ही एक बढ़ावही करशा। निषाद राज जो भी बोलते थे उनके जो अनुयायी थे उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन कर रहे थे। सभी तैयार हो गए। अंगरी पहरी कूरी सिर धरही, फरसा बांस मेल सम करही। एक कुशल यति ओहिन खाड़े, कूदही गगन मचहूँ छिति छाड़े। सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो गए और उत्साह में उछल रहे हैं, मानो धरती को छोड़कर आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। ऐसा उत्साह, ऐसी उत्सुकता। निज निज साजू समाजू बनाई, गुह रागु ही जो हारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। निषाद राज गुह, उनके जो अनुयायी थे सभी सज धज के तैयार होकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के निषाद राज के आवास पर आकर सब खड़े हो गए। चतुर्दिक वीर वेश में, भट्ट वेश में सभी खड़े थे। निषाद राज ने जब देखा अपनी सेना को तो प्रसन्नता से झूम उठे, गर्व का आभास हुआ और फिर एक एक व्यक्ति का, एक एक सैनिक का नाम लेकर के उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाया। वायु लावहु धोख जनी, आजु काज बर मोही। सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न हो। सभी वीरों को कहा कि अधीरता से काम नहीं चलेगा। अति उत्साह हमेशा घातक होता है।
प्राकृतिक उत्साह ही लाभदायक होता है। अतः अति उत्साह में आने की आवश्यकता नहीं है। अपनी शौर्य को पहचानिए। भगवान श्री राम के कार्य से आप जा रहे हैं, उनका स्मरण कीजिए और फिर हमारी ही जीत होगी। देख निषाद नाथ फल टोलू, कहे वो बजाए जुझारू ढोलू। ताकि ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, जीत तो हमारी होगी ही। इतना कहत छीक भई बाएं, कहे सगुनिया खेत सुहाए। इतना कह ही रहे थे निषाद नाथ कि बाएं तरफ से उनका छीक हो गई। छीक हुई तो कहा कि अरे ये तो अच्छा शकुन है, हमारी जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित है। सब कुछ शकुन अच्छा हो रहा है, हमारा मंगल होगा, हम जीतेंगे। तभी बूढ़े एक कह सगुन बिचारी, भगत ही मिलयन होई है रारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहैयस विग्रह नाही। एक वयोवृद्ध थे, वो आगे आए और निषाद राज को संबोधित करते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि भरत राम से युद्ध करने नहीं जा रहे, उनसे लड़ने नहीं जा रहे, बल्कि राम जी को मनाने जा रहे हैं। मेरा मन तो यही कहता है, क्योंकि मैंने सुना है कि भरत जी तो संत हैं, साधु स्वभाव है उनका, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं और राम के अति प्यारे हैं। सबसे अधिक सभी भाइयों में भगवान राम भरत को ही प्रेम करते हैं। अतः आपके मन में अगर इस तरह की कोई बात हो रही है, आप उनके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, तो इस सोच को हटा दीजिए। सारे शकुन यही बता रहे हैं कि कोई भी अनिष्ट की बात नहीं है। भरत युद्ध करने नहीं, बल्कि भगवान राम को मनाने जा रहे हैं, उन्हें वन से वापस लेने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। सुन गुर कहई नीह कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताही विमूढ़ा। कहा कि ये जो वयोवृद्ध हैं ठीक कहते हैं, कोई भी काम अगर हम अति जोश में कर देते हैं, बिना सोचे समझे कर देते हैं, बिना चिंतन मनन करते हुए अगर उस काम को हम प्रारंभ कर देते हैं, तो बाद में पछताने के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। हमें पूरी तरह समझ के सोच के कोई भी कदम उठाना है। कहा भात सुभाऊ सील बिनु बूझे, बूढ़ी हित हानि जनी बिनु जूझे। बिना भरत के स्वभाव को जाने, बिना उनको पहचाने, उनके प्रति अगर किसी प्रकार का दुर्भाव हमारे हृदय में आता है, तो यह अच्छी बात नहीं। गहु घाट भट समित सब, लेवु परम मिल जाई। बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करे हूँ आई। कहा कि ऐसा है, तुम सभी जितने भी सेना हो, सभी अपने अपने घाट पर चले जाओ और अपने घाट की रखवाली करो, उसकी सुरक्षा अपने हाथ में ले लो। इस पार से उस पार कोई न जा सके, इसका ध्यान रखना। लखब सनेहु सुहाए सुहाई, बैरु प्रीति नहीं दूर ही दुआई। अस कही भेंट संजोबन लागे, कंद मूल हल खग मृग मागे। ऐसा करके निषाद राज ने क्या किया, कंद मूल फल और जितने भी खाद्य सामग्री होते हैं, जो सात्विक होते हैं, उन खाद्य सामग्रियों को भार पर लगवाया
उपहार देने के लिए, कहा कि मैं उपहार लेकर जाता हूँ। पता चल जाएगा, अगर मित्र होंगे तो मेरे उपहार को स्वीकार कर लेंगे, मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। अगर उनके मन में किसी प्रकार की कटुता होगी, शत्रुता का भाव होगा, तो स्वाभाविक है वो वैसा ही व्यवहार करेंगे। और जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो उनके व्यवहार पर यह निश्चित करना है कि हमें कौन सा काम करना है, युद्ध की तैयारी करनी है या उनके स्वागत की तैयारी करनी है। युद्ध और स्वागत यह उनके स्वभाव, उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। और यह कहते हुए मग्न हो जाते हैं, तैयारी करवाते हैं, भाग लेते हैं और भरत जी की ओर प्रस्थान कर देते हैं। तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो। तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों